तो पहले तो परमात्मा ने हम सत्सेवकों से अपने आप को परमात्मा मनवाया। वो कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो फाड़ फाड़ के घर से बाहर फेंकवाई। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हमारा ध्यान एकमात्र अपने गुरुदेव के चरणों में रहेगा। तब जाकर परमात्मा ने अब ये मंत्र की विधि भी समझवाई। केवल हम सत्सेवकों के लिए संदेश, बाकी लोगों के लिए नहीं है। आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, गुरुदेव का परिवार, कोऑर्डिनेटर, इनके लिए नहीं है। इन्होंने तभी बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। पहले तो इन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं, गुरुदेव से नाक रगड़ के बारंबार क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। फिर उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को फाड़ फाड़ के घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। फिर अपने गुरुदेव भगवान को गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाना शुरू करना पड़ेगा। फिर एकमात्र जयकारा केवल अपने गुरु जी का ही शुरू करना पड़ेगा। एकमात्र दंडोत अपने गुरु जी को ही करना होगा। और संध्या आरती के लास्ट में स्वामी राम देवानंद जी की जगह परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी सतावे बातां, आपकी घनी अमोलक बातां, थारा पवन दास अज्ञान की जो सतलोक का वासी। यानी अपने गुरुदेव को अज्ञानी कहना छोड़ना पड़ेगा कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, यह छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को अज्ञानी कहना पड़ेगा अपने गुरुदेव के चरणों में उनकी स्तुति करते समय, संध्या आरती के समय। तो भाई ये बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे और ये बदलाव इतने आसान नहीं है। इसलिए तो दास कह रहा है कि कम से कम 8-10 साल लगेंगे, 8-10 साल साथ संगति से जुड़ने के बाद सही प्रकार से भगत बनने में। तो जो दया गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर की है, ये अजब गजब है, अजब गजब। अब आगे भक्ति की मलाई खिलाएंगे परमात्मा, अब आगे खाएंगे हम भक्ति की मलाई। अब देखना कैसे हमारी भक्ति दिन दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगी। अभी तक तो परमात्मा ने हम सत्सेवकों की नींव भरी है, फाउंडेशन। ये पहले तुम्हें यह तो यकीन हो कि तुम्हारा गुरु कौन है, पहले संगत को यह तो पता चले कि परमात्मा कौन है, कबीर कौन है। तुम कबीर कबीर तो कर रहे हो कि भैया वो कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, लेकिन तुम्हें यह तो पता नहीं कि कबीर भगवान है कौन। कौन सा कबीर भगवान है? वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान है या सतगुरु रामपाल जी वो कबीर भगवान है? तो पहले यह तो पता चले, भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी। तो ये सारी जानकारी परमात्मा ने विशेष दया करके अपने सत्सेवक बच्चों को समझाई सात संगति के माध्यम से। क्योंकि भक्ति का रीढ़, भक्ति का मूल, भक्ति का आधार सतगुरु होता है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। जब गुरु के समान दूसरा कोई दाता है ही नहीं, तो दाढ़ी मूंछ वाला कौन है भैया? फिर वो हमारा क्या लगता? गुरु समान नहीं दाता तो दाढ़ी मूंछ वाला हमारा क्या लगता? कुछ नहीं लगता। तो परमात्मा ने हम सत्सेवकों की फाउंडेशन भरी है बरवाला कांड के बाद 10 साल में। 10 साल लगे हैं परमात्मा ने आगे हमारी भक्ति को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए। अब आगे आगे परमात्मा जो प्रेरणा करेंगे, ये तो सबसे पहली प्रेरणा है।